कराची यूनिवर्सिटी के अंदर धमाका, 4 अफराद जान बहक और 2 जख्मी हो गए। धमाका यूनिवर्सिटी के अंदर कन्फ्यूशन इंस्टीट्यूट के करीब हुआ। मरने वालों में 3 गैर मुल्की बाशिंदे और एक पाकिस्तानी शहरी शामिल। धमाके के बाद वैन में आग लगने से वैन मुकम्मल तौर पर तबाह हुई। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर मौजूद। पुलिस के मुताबिक धमाका सिलेंडर का नहीं था। धमाके की नौयत का तयन करने के लिए तहकीकात जारी। वज़ीर आज़म की जामिया कराची वैन धमाके की मजम्मत। वाक़े में मुतासरा ख़ानदानों के गम में शरीक हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने 3 गैर मुल्की बाशिंदों के मरने की तस्दीक कर दी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा, हम पर इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को हमारे ऊपर बिठाया गया। पेशावर में पार्टी रहनुमाओं से खिताब में कहा, 30 साल से ये चोरी कर रहे हैं। इनकी बैरून मुल्क ऑफशोर कंपनीज हैं। ये पैसा लूट कर मुल्क से बाहर चले जाते हैं जहां पर इनकी फैमिलीज रहती हैं। इमरान खान ने इलेक्शन कमिश्नर को पाकिस्तान को नून लीग का प्लांटेड एजेंट करार दे दिया। कहा, उनके सामने 2 पार्टियों की फंडिंग जायज और PTI की नाजायज है। इलेक्शन कमिश्नर के पास अपनी जिम्मेदारियां जारी रखने का कोई इखलाकी जवाब नहीं। वक्त आ गया वो इस्तीफा दें और गैर जानिबदार इलेक्शन कमिश्नर जिम्मेदारियां निभाए। इमरान खान का इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर सिग्नेचर मुहिम शुरू करने का भी ऐलान। PTI का 27 रमज़ानुल मुबारक को शब-ए दुआ मुनक्किद कराने का ऐलान। इमरान खान ने कहा, मौलाना तारिक जमील मुल्क की सलामती के लिए दुआ करेंगे। मुल्क भर में शब-ए दुआ को दिखाने के लिए स्क्रीन्स लगाई जाएंगी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में PTI का इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज। PTI के मरकजी और सूबाई कायदीन की शिरकत। कारकुनान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। शेख रशीद ने कहा, मुल्क को खाना जंगी से बचाना है तो 30 मई से पहले इलेक्शन का ऐलान कर दें। मुल्क में इलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। मुल्क में तशद्दुद की जिम्मेदार ये हुकूमत होगी। PTI की पोजीशन अच्छी नहीं थी जितनी अब है। शिबली फराज बोले, एहतजाज हमारा हक है और इम्पोर्टेड हुकूमत को जाना होगा। आइंदा 4 रोज बाद मुल्क में कहीं लोड शेडिंग ना हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद से कबल 1 मई तक लोड शेडिंग मुकम्मल ख़त्म करने की हिदायत कर दी। कहा, अवाम को गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग से मुश्किलात में मुब्तला नहीं कर सकते। अवाम को जिन मुश्किलात का सामना है इससे बाखूबी वाकिफ हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि गुज़श्ता हुकूमतें 4 साल में बिजली घरों के लिए ईंधन नहीं खरीदा। लोड शेडिंग की बड़ी वजह ईंधन की बरवक्त फराहमी का मंसूबा ना होना है। हुकूमत ने महंगाई, लोड शेडिंग और IMF के साथ सख्त मुआहिदों का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, तहरीक इंसाफ वाले जाते जाते मईशत के लिए बारूदी सुरंग बिछा गए। इमरान खान ने IMF से 30 रुपये पेट्रोल और डीजल महंगा करने का मुआहिदा किया। बिजली की कीमत हर माह बढ़ाने और 17% सेल्स टैक्स लगाने का भी वादा किया। हमने IMF से कहा कि इतने सारे टैक्सेस एक साथ अवाम पर नहीं लगा सकते। उम्रा अदायगी के लिए पासपोर्ट की वापसी के लिए मरियम नवाज की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट का तीसरा बेंच तहलील हो गया। जस्टिस अरशद जावेद घराल ने भी समाज से माजरत कर ली। इनसे पहले जस्टिस फारूक हैदर, जस्टिस शहबाज रिजवी समाज से माजरत कर चुके हैं। नैब ने मरियम नवाज के पासपोर्ट वापसी पर एतराज उठा दिया। लाहौर हाई कोर्ट में नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, मरियम नवाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस ज़ेर इल्तवा है। मरियम नवाज के खिलाफ नैब हमला केस भी ज़ेर इल्तवा है। मरियम नवाज के अलावा तमाम मुल्जिमान बैरून मुल्क फरार हो चुके हैं। मरियम नवाज भी बैरून मुल्क चली गई तो खदशा है वापस नहीं आएगी। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज 11 रोज बाद भी हलफ न उठा सके। लाहौर हाई कोर्ट में अदालती हुक्म पर अमल दरामद की दरख्वास्त पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, गवर्नर ने एतराज़ पर मबनी खत सदर मुमलिकत को भेजा। सदर ने गवर्नर की सिफारिशात वज़ीर आज़म को भेज दी। वफाकी हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की ताख़ीर नहीं की जा रही। अदालत का एडिशनल एडवोकेट जनरल की जानिब से गलत बयानी पर इजहार बरहमी।
ईद उल फितर पर 4 छुट्टियां होंगी। विफाकी हुकूमत ने 4 मई से 6 मई तक ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। पंजाब भर में डीजल का बहरान, किसान परेशान। साहिवाल, विहाड़ी, जड़ावाला, चिश्तियां, फोर्ट अब्बास और पत्तोकी में डीजल नायाब। पेट्रोल पंप्स मालिकान ने डीजल की फरोख्त को रोक दिया। किसान डीजल की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। पेट्रोल पंप मालिकान का ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर सप्लाई रोकने का इल्जाम। किसानों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। फसलों की कटाई के दौरान डीजल की मसनूई किल्लत पैदा करने की शिकायत पर वज़ीर आज़म का नोटिस। डीजल की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई करने की हिदायत कर दी। कहा, किसानों को ज़रूरी मशीनरी चलाने के लिए डीजल की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। ज़िला इंतज़ामिया यकीनी बनाए कि किसानों को डीजल के हसूल में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न हो। पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज पर हुकूमत की तनकीद। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, पीटीआई इलेक्शन कमीशन में फौरन फंडिंग के सवालों के जवाब दे। इमरान साहब आइन को मानते हैं ना कानून को। वो अपने आप को ही आइन और कानून समझते हैं। विफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा, तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग नहीं ली तो डर किस बात का है। साजिश का इल्ज़ाम अमरीका पर लगाते हैं और एहतजाज इलेक्शन कमीशन के बाहर करते हैं। हिसाब ले आए, मिलकर अपने पार्टी फंड्स का हिसाब देते हैं। पीटीआई का रद्द-ए-अमल। शहबाज गिल ने कहा, हम तो चाहते हैं कि सब का हिसाब हो और आवाम को पता चले हमने कैसे सियासी जमात की तरह फंड रेजिंग की और आपने कैसे। फवाद चौधरी ने कहा, आज इलेक्शन कमीशन दफातर के बाहर पूरे मुल्क में सिर्फ टोकन एहतजाज किया। बेवकूफ़ हुकूमत पूरा मुल्क ही बंद करके बैठ गई। अली नवाज ऐवान ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने सारी जमातों की ममनुआ फंडिंग पर मुश्तरका स्क्रूटनी नहीं की, सिर्फ पीटीआई को निशाना बनाया गया। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान को करप्शन का एक रुपए का हिसाब देना होगा। इमरान खान ने मजबूत तरीन वज़ीर आज़म के तौर पर हुकूमत की। तमाम कौमी इदारे उनके साथ थे। अब जत्थों के जरिए इदारों पर हमला करके मुकदमात रोकने की कोशिश हो रही है। अगर इमरान खान का दामन साफ है तो रसीदें दिखाओ और बरी हो जाओ। उम्मीद है हमारे इदारे किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। विफाकी काबीना में रद्दो-बदल। खुर्रम दस्तगीर को विफाकी वज़ीर तवानाई का कलमदान दे दिया गया। अयाज सादिक माशी अमूर का कलमदान संभालेंगे। इंसानी हकूक का कलमदान रियाज हुसैन पीरजादा के हवाले। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को विफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर का कलमदान सौंप दिया गया। मोहम्मद हाशिम नोतज़ई को वज़ीर मुमलिकत तवानाई का कलमदान सौंप दिया गया। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी इजलास की सदारत करेंगे। पीपल्स पार्टी मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल से मुतालिक मुशावरत करेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, जो कहते थे तहरीक अदम एतमाद नाकाम है, वो अब नया चूरन बेचने आ गए। सियासत में कोई हंगामा नहीं होगा। बदमाश अब मुल्क पर मुसल्लत नहीं है। इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। जो करना है करो। जो कानून को हाथ मिलेगा कानून उसे हाथ मिलेगा। इमरान खान को अदम एतमाद में एनआरओ दिया, ना ही करप्शन में कोई एनआरओ दिया जाएगा। टेंट हाउस हमला केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली की जमानत को मुस्तरद कर दिया। पुलिस ने अताउल्ला और फहीम खान को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई यूथ विंग के रहनुमा राय तनवीर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तीनों मुल्जिमान को कल जिस्मानी रिमांड के लिए सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा। बशीर मेमन मनी लॉन्ड्रिंग समेत 3 मुकदमात में बेकसूर करार। दौरान समात FIA ने लाहौर सेशन कोर्ट को बताया कि तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी। बशीर मेमन तीनों मुकदमात में मुलव्विस नहीं। साबिक DG FIA के वकला ने अबूरी जमानत की दरख्वास्तें वापस ले लीं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी शाही खानदान की दावत पर सऊदी अरब चले गए। उम्रे की सादत हासिल करेंगे। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देंगे। सऊदी अरब में शाही मेहमान के तौर पर क़याम करेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शेड्यूल दौरा सऊदी अरब पर शाह महमूद कुरैशी का तंज। कहा, वज़ीर आज़म के हमरा उम्रे पर जाने वालों की तवील फहरिस्त काबिल तशवीश बात है। मुल्क के माशी हालात जानते हुए भी सरकारी खजाने पर अयाशी उनकी लापरवाही की अक्कास है। मुल्क में जारी बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी मुसीबत में डाल दी। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत बेशतर शहरों में तवील बिजली की बंदिश के इलेक्ट्रिक 300 मेगावाट, लेस्को का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक पहुंच गया। पेशावर और कोयटा में 8 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग। रावलपिंडी में 5 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। गुजरांवाला समेत बेशतर शहरों में आवाम 12 घंटे की लोड शेडिंग का अजाब झेलने पर मजबूर। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,969 मेगावाट तक पहुंच गया। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 18,031 मेगावाट की सतह पर बरकरार। तलब 26,000 मेगावाट तक पहुंच गई। मुल्क में 10 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी। हाई लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया। कच्ची आबादियों और कमजोर तबकात के मसाइल कैसे हल होंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अदालती मुआवनीन से रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस अतर में नल्ला ने रिमार्क्स दिए, सिर्फ अलीट के मसाइल पर बात करने की रविश बदली तो सब ठीक हो जाएगा। कच्ची आबादी में रहने वाले इन लोगों के साथ रियासत गैर इंसानी। चिश्तिया में 2 लाख लीटर डीजल छुपाने वाले पकड़े गए। 7 ऑयल टैंकर से लाखों रुपए का डीजल बरामद। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। लाहौर सेशन कोर्ट में बिजली बंद, अदालती कार्रवाई मुतासिर। जजेस, अदालती अमला और वकला मोबाइल टॉर्च की रोशनी में काम करने पर मजबूर। खबरदार, कराची समेत मुल्क भर में दौरान हफ्ते गर्मी का शदीद बहरान होगा। कराची में पारा 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। नवाबशाह, जैकबाबाद, लाड़काना और सक्खर में पारा 48 डिग्री तक जा सकता है। जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 8 डिग्री से ज्यादा रहने की पेशगोई। वज़ीर मुमलिकत खारजा उमूर हिना रब्बानी खर से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। हिना रब्बानी खर ने कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। बाहमी एहतराम और मुसावात पर मबनी ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के ख़्वाह हैं। PIE के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एयर कोमोडोर जबाज जफर हरकत कलब बंद होने से इंतकाल कर गए। कायम मकाम CEO और PIE के मुलाजमीन की जानिब से जबाज जफर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा सर्विसेज अस्पताल से डिस्चार्ज। 3 रोज पहले गैस्ट्रो के बाइस सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया था।